त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे पूज्य स्वामी जय कुमार जी महाराज, श्रद्धे स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धे अन्य साधु महात्मा गण, विद्वज्जन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, हम आप योग के संबंध में साधु महात्माओं के द्वारा योग की विशेष व्याख्या को सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समत्व को योग कहते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में योग की बहुत चर्चा है। सबसे पहले अर्जुन विषाद योग है, उसके बाद सांख्य योग है, कर्म योग है, और ज्ञान कर्म संन्यास योग है, फिर ध्यान योग है। इस तरह से भक्ति योग आदि आदि योगों की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। 18 अध्यायों को
योग में वर्णित किया गया है। महर्षि पतंजलि का भी दर्शन है, पातंजल योग दर्शन। उसमें पहला जो सूत्र है, अथ योगानुशासनम, और ब्रह्मसूत्र नाम का एक दर्शन है जो महर्षि वेदव्यास जी महाराज के द्वारा प्रणीत है। उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करके पहला सूत्र दिया गया है। सज्जनों, दर्शन में सूत्र की बात लिखी गई है। सूत्र कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई चीज नहीं सुलझता है तो सूत्र से सुलझा दिया जाता है। ये सूत्र बांधने वाला नहीं है, और जो संसार का सूत्र है वो बांधता है, और ग्रंथ का जो सूत्र है वो बंधन से, ग्रंथि से लोगों को छुड़ा देता है। इसलिए सूत्र में यानी संक्षिप्त में महापुरुषों ने ज्ञान को रख देने की कृपा की है। तो अथा योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि का जो पातंजल योग दर्शन है, उसमें पहला सूत्र यही है, अथा योगानुशासनम। मतलब अथ का अर्थ आप समझते होंगे। अथ यह मंगल सूचक शब्द है। किसी बात को बोलने के पहले पवित्र बात को रख देना चाहिए। आपके घर में पंडित लोग आते होंगे तो पूजा करने के पहले क्या कहते हैं? हाथ में जल लीजिए, और जल लेकर आपके हाथ में जल देकर क्या कहते हैं पंडित जी? अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्था गतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि ही। आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? बहुत लोग और बहुत पंडितों को मैंने देखा बस बोल करके समाप्त, पूरा मंत्र नहीं बोलते। और उस मंत्र का अर्थ है जो परम पवित्र है और सर्वावस्था, सभी अवस्थाओं में जो पवित्र है। सब अवस्था में दो ही लोग पवित्र रहते हैं। कौन? एक परम प्रभु परमात्मा और दूसरे संत सदगुरु। संत कहिए, सदगुरु कहिए। संत ये हर अवस्था में पवित्र रहते हैं। सज्जनों, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जिनके स्मरण मात्र से, उस परमात्मा के स्मरण मात्र से मनुष्य भी बाहर में पवित्र हो जाते हैं, और उनका आभ्यंतर, उनका अंतःकरण भी पवित्र होने लगता है, पवित्र हो जाता है। सज्जनों, महर्षि पतंजलि भी अथ शब्द बोलते हैं।
कितना छोटा सा शब्द है, अ और थ, अथ। इस अथ शब्द में परम प्रभु परमात्मा का भी प्रार्थना समाहित है, और सभी संत सद्गुरुओं की भी स्तुति समाहित है। बड़ा आश्चर्य है कि छोटा सा शब्द है, 2 अक्षर वाला शब्द है और इतना पवित्र है। अथ शब्द बोलने का मतलब है कि अब सब जगह सबके लिए यह बात अत्यंत ही मंगलकारी होगी। संत लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे सबका कल्याण हो। सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं सप्तकोटि महामंत्राः चित्त विभ्रमकारकाः एकैव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। भगवान शंकर कहते हैं कि 7 कोटि प्रकार के मंत्र होते हैं और महामंत्र होते हैं, महामंत्र है। लेकिन लोग मंत्र जप करके फिर भी पार नहीं उतर सकते। भगवान शंकर कहते हैं कि एक मंत्र ऐसा है उसमें भी 2 ही अक्षर है, और स्पष्ट करते हैं क्या, गुरु इत्यक्षर द्वयम, गुरु इति अक्षर द्वयम। अगर व्याकरण संस्कृत का जानते होंगे तो इस शब्द को तोड़ेंगे, गुरु इत्यक्षर द्वयम का मतलब गुरु इति अक्षर द्वयम, द्वयम अक्षर गुरु इति। अगर व्यतिरेक करते हैं तो 2 अक्षर का या मंत्र, और इसी मंत्र के संबंध में सद्गुरु महाराज कहते हैं इस मंत्र को जो जपेगा, इस मंत्र से अपने मन का जो योग करेगा, अपने मन को इस मंत्र से जोड़ लेगा या इस मंत्र को अपने मन में जोड़ लेगा, कैसे भी, या तो मंत्र को मन में जोड़ लीजिए, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, मंत्र को मन में जोड़ लीजिए या मन को मंत्र से जोड़ दीजिए। क्या होगा? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि यह अति पावन है, और जो अपने मन को इस मंत्र से जोड़ देगा उसका मन तत्काल पवित्र हो जाएगा। इस मंत्र की विशेषता है। तो सज्जनों, महर्षि पतंजलि कहते हैं योगानुशासनम, योग अनुशासन से होगा। वी मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन। उच्छृंखल लोगों से नहीं होगा, विषय लंपट से नहीं होगा, उदंड लोगों से नहीं होगा। सज्जनों, जो विषय लंपट हैं, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है, इफ discipline is not existing in your life or anybody's life, then this yoga is not going to take place in your life. यह योग फिर जीवन में घटेगा नहीं। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग तभी संभव है जब आपका जीवन अनुशासित है, आपका जीवन संयमित है। किसी का भी जीवन, जो भी दुनिया में योग करना चाहते हैं, उसके जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है। क्या? अनुशासन।
मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ हरिद्वार का। अब वे महापुरुष इस संसार में नहीं रहे, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। ये जगत गुरु शंकराचार्य पद है, इसको यह पद सभी को नहीं मिलता है। तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज, जो गोवर्धन पीठाधीश्वर थे, द्वारिका पीठाधीश्वर थे, उनका नाम ही रखा गया है गोवर्धन मठ द्वारिका पीठाधीश्वर। वहाँ के वे शंकराचार्य थे, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी जी महाराज हरिद्वार पधारे थे। तो मेरे मित्र थे उड़ीसा के स्वामी गदाधर जी महाराज। हम लोग एक समय था जब ऋषिकेश में गुरुकुल में एक ही साथ पढ़ते थे। सज्जनों, मेरे मित्र ने कहा, स्वामी गदाधर जी महाराज, कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज पधारे हैं जयराम आश्रम में हरिद्वार में, आकर दर्शन कर लीजिए। तो मैं गया दर्शन करने के लिए और कुछ फूल और फल लेकर गया, उनके चरणों में समर्पित कर प्रणाम किया। अपने सिंहासन पर वे बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका योग पट क्या है। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो तो घबरा ही जाएंगे। मैंने बताया, फिर उन्होंने पूछा कि आपका प्रेम पट क्या है। सज्जनों, साधु लोग जब विशेष सभा में विशेष लोगों के पास जाते हैं तो उनको संकेत रूप में पूछा जाता है। मैंने अपना प्रेम पट भी बता दिया। तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उन महापुरुष को जानता हूँ, बिहार के वे हुए और नादानुसंधान के बहुत बड़े योगी थे वे। गुरु महाराज के संबंध में उसने कहा और बहुत सारी बात वे पूछते रहे और मैं भी बहुत कुछ जिज्ञासा किया। बाद में वे लघु शंका करने के लिए शौचालय गए। अब पहले लोग बाथरूम बोलते थे, अब वॉशरूम बोलते हैं। बाथरूम हट गया, लोग वॉशरूम बोलते हैं। मैं पढ़े लिखे बच्चे को मालूम है। तो चले गए वे वॉशरूम लघु शंका करने। लौट करके जब वे आए तो वे मिट्टी से हाथ धोते थे, दीर्घ शंका नहीं गए, केवल लघु शंका गए थे। तो 3 बार इस हाथ से मिट्टी लगाए, फिर 3 बार दोनों हाथ से, और अंत में 1 बार मिट्टी लगाए। यहाँ से मिट्टी लगा करके धोते थे और घुटने के ऊपर से मिट्टी लगा करके धोए। मैं बड़ा हैरान हो गया कि लघु शंका ही तो गए थे, इतना कैसे धो रहे हैं। इतना तो आम आदमी शौच करके भी नहीं धोता है, दीर्घ शंका करके भी नहीं धोता है। जब वे सब कुछ धो धा करके उनके शिष्य उनके चरण को पोंछ करके फिर वे बैठे, बिठा दिया उनको, वे बैठे
तो मैं देखकर बहुत हैरान हो गया। तो उनसे मैं पूछा कि महाराज श्री, आप तो दीर्घ शंका नहीं गए थे, लघु शंका गए थे, और घुटने से ऊपर मिट्टी लगा करके 3 बार, फिर हाथों में 7 बार मिला करके इतना जल खर्च हो गया। सज्जनों, स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, देखिए हम लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान योग, जप योग करते हैं। हम आप कल पाठ में सुने थे, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, सत्संग को वेद भगवान कहते हैं बुद्धि योग, और मानस योग। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान, यह है मानस योग। सज्जनों, ये संयोग और योग संयोग, यह शब्द हम आप सुनते रहते हैं। किसी हिसाब को जोड़ करके क्या बताते हैं, योग हुआ, इतना योग हुआ, योग फल। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, देखिए साधु लोग इतना पवित्र होते हैं कि किसी भी चीज को छूने के लिए वे 10 बार सोचते हैं यह चीज पवित्र है या नहीं है। पवित्रता को वे बढ़ाते हैं, और पवित्रता क्या है, देवत्व के निकट ले जाता है। मनुष्य देवता से भी फिर ऊपर हो जाते हैं, इतनी पवित्रता। जो व्यक्ति पवित्रता का आचरण करता है, उनके शरीर की आभा अलग हो जाती है, उनमें आकर्षण अधिक हो जाता है। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। तो शंकराचार्य जी महाराज कह रहे थे कि हम अनुशासित हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। और उन्होंने फिर महर्षि पतंजलि के पातंजल योग दर्शन का सूत्र, पहला सूत्र कह करके सुनाने की कृपा की कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन से ही होता है। योग अनुशासन के अधीन है। अगर अनुशासन नहीं है तो योग की केवल लोग कल्पना करेंगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति असभ्यताओं के शिकार भारत के लोग भी हो रहे हैं। हम लोगों को याद है, या तो हमारे उम्र से भी ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, महात्माओं में भी और सत्संगी लोग भी। पहले हम लोगों ने बचपन में देखा कि बड़े भ्राता के सामने भी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। कदाचित आप लोगों के भी जीवन में ऐसा देखा होगा आपने। बड़े भाई हैं, कुर्सी पर हैं, कुर्सी खाली है तो छोटे भाई नहीं बैठते थे। पिताजी के सामने कुर्सी पर नहीं बैठते थे। और
बड़े कोई भी गुरुजन है उनके सामने कुर्सी पर नहीं बैठते थे, खड़े रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया, जो पाश्चात्य संस्कृति आई है, अब क्या, माँ भी टेलीविजन देख रही है, पिता भी देख रहे हैं, भाई भी वहीं बैठ करके, बेटा भी, बेटी भी, भाई भी, बहन भी, सीन कोई भी चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ गई संस्कृति? पाप बढ़ने का कारण है जीवन से शिष्टाचार समाप्त हो जाना। ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन से शिष्टाचार समाप्त हो जाएगा, कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहेगा। अब इस बात को जो नहीं समझेंगे तो योग की केवल बात कर सकते हैं, लेकिन योग घटेगा नहीं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस योगा इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर लाइफ। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज कहने लगे कि विषय तो अपवित्र है, हम पवित्र हैं, इसीलिए विषय की ओर फिर मन नहीं जाएगा और पवित्रता से डर लगेगा। तो साधु संत पवित्रता का आचरण करते हैं। महापुरुषों ने कहा कि जीवन में शिष्टाचार और सदाचार और शुच्याचार, तो सबसे पहला क्या है? संत महापुरुष कहते हैं कि शुच्याचार, पवित्रता। हमने देखा जो अच्छी माता बहनें हैं, जो ध्यान करती हैं, वो आसन बिछा के बैठती हैं। जो पुरुष लोग हैं अपना आसन बिछा करके बैठते हैं, भले साफ चादर हो। सज्जनों, अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएंगे? ध्यान करने से मनुष्य को सात्विक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, ऊर्जा वही है, कहने के लिए कहा जाता है कि सात्विक ऊर्जा। ऊर्जा तो दरअसल में वही होती है। अब वह ऊर्जा किसके हाथ में जा रही है? बिजली वही है। पंखा में जाती है तो पंखा नाचने लगता है, बल्ब में वह बिजली यानी वो ऊर्जा जाती है तो बल्ब जलने लगता है। फ्रिज में वही ऊर्जा जाती है तो फ्रिज ठंडा होने लगता है, और वही ऊर्जा एसी में जाता है तो ठंडा एयर, ठंडी हवा देने लगता है। वही ऊर्जा आपके मोबाइल चार्जर में जाकर आपका मोबाइल चार्ज करने लगता है। माताएं लोग मसाला बनाती है, चटनी बनाती है, वही ऊर्जा जब मिक्सी में जाता है तो फिर चटनी या मसाला बन जाता है। वही ऊर्जा जूसर में जाकर फलों और सब्जी का रस निकाल देता है। ऊर्जा का उपयोग साधु लोग अपने ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं। सात्विक वृत्ति, तो हम आप जब अपने मंत्र
अपने मन का योग पावन मंत्र से करते हैं तो मंत्र तो पावन है, मन भी पावन होने लगता है। और सज्जनों, जो साधक, जो साधु गहन रूप से ऊर्जा का रक्षण करता है, तभी वह साधु या कोई साधक भी आशीर्वाद देता है तो लग जाता है। वही साधु, वही साधक जब कुपित होता है तो श्राप से लोगों की हानि हो जाती है। संत मत में दीक्षा के समय बता दिया जाता है, आपकी कोई हानि करे, आपका कोई अपमान करे, आपको कोई गाली दे तो श्राप नहीं दीजिएगा। तो ऊर्जा का बचाव कैसे होगा? शुचियाचार से, शिष्टाचार से और सदाचार से। झूठ बोलना सदाचार तो नहीं है, मिथ्या सदाचार नहीं है, सत्य बोलना सदाचार है। चोर कर्म यानी चोरी नहीं करना ये सदाचार है, चोरी करना कदाचार है। तो 5 पापों को जो करता है वो कदाचारी है, सदाचारी नहीं है। और सदाचार का पालन जो व्यक्ति करता है तो उनका मन सात्विक हो जाता है। ये वृत्तियां हम आपके भीतर तामसी, राजसी और सात्विक वृत्तियां, 2 वृत्तियों में जब तक रहेंगे, तामसी में, तामसी वृत्ति रहेगी तो आलस्य होगा, प्रमाद होगा और नीच कर्म को जन्म देना शुरू करता है वह साधक या वो मनुष्य। राजसी कर्म उससे ऊपर है, उसमें कर्म तो शुभ कर्म करते हैं लेकिन दिखाते बहुत हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक कर्म जब मनुष्य कर, सात्विक वृत्ति में मनुष्य जब रहता है तो उससे सात्विक कर्म होता है। यह ध्यान, सत्संग क्या है? सात्विक कर्म है। यह सात्विकता प्रदान करता है। और जिस व्यक्ति का अंतःकरण सात्विक हो जाता है तो उन्हीं में ब्रह्म तेज फिर प्रकट होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप ऐसा योग करें जिस तरह से संतों ने बताया है करने के लिए। और यह योग ऐसे नहीं होगा। और हम आप की वृत्तियां विषय अनुरागी रहती है, यह कैसे छूटेगा? तो श्रुति भगवती कहती है दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग बड़ा ही दुर्लभ है। और दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है। आगे श्रुति भगवती कहती है कि दुर्लभा सहजावस्था। इस सहज अवस्था क्या है? आपने देखा होगा बहुत लोग असहज हो जाते हैं। कैसे? कभी कभी लोग पूछते हैं कि कैसे असहज हो गए। तो असहजता किसी को पसंद नहीं है, सहज। और सहज अवस्था क्या है?
दुर्लभा सहजावस्था। जीव दरअसल में ब्रह्म है, लेकिन अपने स्व अवस्था में रहने के लिए क्या करना होगा? जब गुरु की करुणा होगी, कृपा होगी, तो सहज अवस्था भी यानी समाधि की अवस्था भी सहज नहीं है, साधारण नहीं है। सदगुरु की जब करुणा होगी यानी उनकी कृपा होगी, तब ये सब कुछ सहज हो जाएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। इसीलिए कल हम आप सुन रहे थे, एक दिन में सारी बात नहीं बताई जा सकती है, एक दिन में सारी बातों को नहीं कही सुनी जा सकती है। तो भगवान श्री राम जोर दे रहे थे, क्या? करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तो सदगुरु की दुहाई देते हैं कौन? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम की चर्चा आज पूरी दुनिया में ज्यादातर होगी, उनके नाम पर कथा। हम भी दोपहर यानी अपराह्न काल के सत्संग में उनके जीवन चरित्र पर आप लोगों की सेवा में कुछ कहेंगे, क्योंकि आज राम नवमी है और भगवान का जन्म कब हुआ? 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन में उनका जन्म हुआ है। मध्य दिवस मानस में आया है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तो भगवान का जन्म नौमी तिथि को हुआ है और 12 बजे दिन में फिर उनके संबंध में हम सब भी इस मंच से सुनेंगे। भगवान का जो यह जन्मदिन है और राम नवमी है, नवमी तिथि रिक्ता तिथि मानी गई है, खाली। नवमी को कोई भी लोग कोई काम ही नहीं करते थे, शुभ काम। इनकी भी एक कहानी कथा है शास्त्र में। नवमी तिथि जाकर भगवान के पास बहुत रोने लगी कि सब तिथि में लोग काम करते हैं, लेकिन नवमी तिथि को रिक्ता तिथि यानी खाली तिथि, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि मेरा रामावतार होगा तो नवमी तिथि के दिन ही होगा, तब वह तिथि आप सब तरह से संपन्न हो जाएंगे। ऐसे 9 की संख्या पूर्ण संख्या, 9 के बाद फिर 0 से शुरू होता है, 1 से 1 लगाकर फिर 0 लगाया जाता है, 2 यानी 11 12 ऐसे गिनती होती, 1 पर 1, 1 पर 0, 1 पर 1, 1 पर 2, 1 पर 3, फिर वही चलता है 100 तक या लाख तक या करोड़ तक या अरब खरब या शंख महाशंख, जहां तक गिनती है 9 की ही संख्या है। तो इस संबंध में चर्चा सुनेंगे, लेकिन भगवान का जो कहने का उपदेश या भाव है वे संकेत करते हैं कि देखिए, मैं भी अपने गुरु की शरण में रहा और वहीं से योग सीखा। यद्यपि वे सीखे हुए थे, फिर भी उन्होंने मर्यादा दी, किनकी? गुरु की। इसीलिए भगवान श्री राम के नाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। भगवान जानते नहीं थे सब, भगवान नहीं जानते थे क्या? सारी विद्या भगवान से ही निकली हुई है, ये सृष्टि ही भगवान से निकली हुई है। और मानस में
गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर गए और पढ़ने गए, स्पष्ट कर दिया, गुरु गृह गए। किस लिए? तो विद्या पाने के लिए। और भगवान विद्या कितनी देर में पा लिए? तो गोस्वामी जी लिखते हैं अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े ही समय में सारी विद्या भगवान प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्तव्यस्य प्राप्ति ही, उनको तो सब कुछ प्राप्त ही था। प्राप्त क्या करते? लेकिन मर्यादा निभाने के लिए। तो सज्जनों, भगवान श्री राम भी गुरु के अधीन, अब गुरु के चरण कमल में बैठकर विद्या अर्जन, विद्या अध्ययन, और योग वासिष्ठ नाम का ग्रंथ है, महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम का संवाद है। और ऐसे व्यवहार जगत में भी भगवान श्री राम जब विश्वामित्र की सेवा में गए तो वे उनके आध्यात्मिक गुरु थे। महर्षि वशिष्ठ कुल गुरु थे और भगवान श्री राम के आध्यात्मिक गुरु थे महर्षि विश्वामित्र जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण के भी कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज, और विद्या गुरु हुए सांदीपनि ऋषि, और आध्यात्मिक गुरु हुए भगवान श्री कृष्ण के दुर्वासा ऋषि। जैसे पहले नामकरण होता था, नाम संस्कार, नाम संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ करता था। तो नामकरण संस्कार ऐसे नहीं, विधि विधान से किया जाता था, जैसे अन्नप्राशन करते हैं हम आप, इसी तरह नामकरण संस्कार होता था। तो भगवान श्री कृष्ण का भी नाम रखने वाले गर्गाचार्य जी महाराज थे। और बैठिए, कोई बात नहीं, बैठो ना। नामकरण संस्कार पहले ऋषियों के द्वारा रखने की परंपरा थी कि ऋषि लोग आकर नाम संस्कार करते थे। गर्गाचार्य जी महाराज नाम रखने भगवान का आए थे। हम लोगों के जीवन में भी वही परंपरा अगर बरकरार रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, शिक्षा गुरु सांदीपनि ऋषि जी महाराज, और आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि जी। और दुर्वासा ऋषि दरअसल में उनके संबंध में कहा जाता है कि बहुत जल्द ही वे कुपित हो जाते थे, क्रोधित होते थे। इसलिए बोलचाल की भाषा में भी आजकल लोग कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि हो गए क्या, कोई गुस्सा करता है तो दुर्वासा ऋषि का क्रोध, दुर्वासा ऋषि को क्रोध तो होता था लेकिन जायज, नाजायज क्रोध नहीं होता था। तो भगवान श्री राम के भी जीवन में गुरु और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी गुरु। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, महाराज भगवान शंकर के तो कोई गुरु नहीं है, भगवान शंकर स्वयं ही गुरु हैं। देखिए,
जो गुरु की शरण में जाते हैं वे स्वयं गुरु हो ही जाते हैं। दरअसल में सद्गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, शिष्य तो लोग अपने तरफ से होते हैं, गुरु तो किसी को गुरु ही बना देते हैं। तो भगवान शंकर के भी गुरु हुए अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि हुए, जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं वे लोग बोलते हैं कि भगवान शंकर के कोई गुरु नहीं है, लेकिन भगवान शंकर के भी गुरु हैं अंगिरा ऋषि। तो सज्जनों, गुरु के बिना गति नहीं। शंकर सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि अगर जीवन में योग करना चाहते हैं तब गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, और जब तक योग नहीं होगा तब तक अध्यात्म के एक अक्षर का बोध नहीं हो सकेगा। महापुरुषों ने कहा, इस संसार में हम आप देखते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम आप योग कर सकेंगे, योग को जान सकेंगे तो संसार यह ईश्वर की सृष्टि है। संसार को संसार में रहकर भले थोड़ा बहुत जान लेंगे, लेकिन संसार के यथार्थता को नहीं जान सकेंगे, वास्तविकता को नहीं जान सकेंगे। द रियलिटी ऑफ दिस क्रिएशन you will be not understanding and you will be not knowing। नहीं जान सकेंगे, थोड़ा बहुत संसार के बारे में जान सकेंगे, लेकिन संसार को बनाने वाले उस रचयिता को नहीं जान सकेंगे जब तक योग नहीं करेंगे। और योग कैसे होगा? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि योग हम आपके शरीर में भी, ये शरीर ही लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, और इस शरीर में ही हम आप योग कर सकेंगे। इस शरीर में रहते हैं, लेकिन योग हृदय में, इस शरीर में दो हृदय, एक सामान्य हृदय है और दूसरा योग हृदय है। इसी योग हृदय के संबंध में सद्गुरु महाराज कहते हैं कि योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत्सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। योग हृदय में वासना, हृदय में तो रहते हैं, शरीर में रहते हैं, लेकिन योग हृदय में नहीं रहा जाता है। सद्गुरु महाराज कहते हैं तनवास है तो क्या, शरीर में रह रहे हैं तो इससे कौन बड़ी बात हो गई। शरीर तो पशु पक्षी का भी है, कीट पतंगादि का भी है, लेकिन आप अगर योग हृदय में नहीं जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। और योग हृदय में जाने के लिए क्या करना होगा? सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि योग हृदय में जाने के लिए सत सरल युक्ति चाहिए। युक्ति सत्य और सरल, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोगों ने बहुत कुछ कही है, और उसमें बहुत विकृतियां आ जाती है बाद में। परंपरा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो एवं राजर्षयो विदुहो स काले नेह महता योगो नष्टः परम तप। योगः नष्टः परम तप। हे परम तप अर्जुन, यह योग कालातीत हो गए, काल के कारण, बहुत काल के
बीतने पर यह योग लुप्त प्राय हो गया, ऐसा भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं, वे कहते हैं कि मैं इस योग को सबसे पहले सूर्य को दिया और इमं योगम विवस्वान, इस योग को मैं सबसे पहले सूर्य को विवस्वान मनवे प्राहा, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, वैवस्वत मनु को, मनु कई हो गए, वैवस्वत मनु को दिया गया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ट्रेडिशनली दिस योगा हैज कम डाउन इन द लीन एज ऑफ द मेनी किंग्स, राजाओं के बीच में यह योग आया। आश्चर्य है, भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे, श्रीमद् भगवत गीता को कोई झूठ ठहरा नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान में सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र राजा वैवस्वत मनु को दिया, और वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। और भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परम तप, यह योग लुप्त प्राय हो गया। सज्जनों, इसी योग की चर्चा सद्गुरु महाराज करते हैं, इसी योग की चर्चा है, और यही योग देने की कृपा की है। तो परंपरा में, परंपरागत होने से यह विकृत हुआ और इसका रूप अलग हो गया। आप जो धुनी रमाते हैं उनके पास जाकर पूछिए कि यह योग कैसे संभव है। वे कहेंगे कि आओ मेरे साथ धुना में बैठो, और मैं हवन तो नहीं करता हूं लेकिन चिलम जरूर लगाता हूं। हम लोगों ने देखा कुंभ मेला में हरिद्वार में लोग गांजा खूब चढ़ाते हैं उस महात्मा को, भगवान शंकर का फोटो लगा रखे होते हैं और वहां ले जाकर गांजा चढ़ाते हैं लोग, और गांजा को फिर कहते हैं ये शिव जी का प्रसाद है और खींचो खूब। रात में, कल शाम में हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज सुना रहे थे, एक गंजेड़ी की मृत्यु हो गई। गांजा पीने वाले, तो क्या बोलते हैं, गंजेड़ी ही तो बोलते हैं। शराब पीने वाले को शराबी, और गांजा पीने वाले को गंजेड़ी, और भांग पीने वाले को भंगेड़ी, सबका नाम अलग अलग है। तो गंजेड़ी की मृत्यु हो गई, गांजा पीते पीते सब कुछ भीतर से समाप्त हो गया, मर गया। मरने के बाद उनके मित्र लोग आए, बोले ले चलने के लिए, अब तो इसे जलाना पड़ेगा। सज्जनों, बड़ी हैरानी की बात है, उनके मित्र लोगों ने उस गंजेड़ी के पुत्र से कहा कि पिता की ये अंतिम यात्रा है, अर्थी पर ले जा रहे हैं, इसीलिए पिता के चरण में कम से कम 1 पाव गांजा चढ़ा दो। और पुत्र भी सोचा, उस समय तो लोग बड़े भावुक होते हैं, गांजा लाकर चढ़ाया, और धुना तो बगल में था ही, बस चिलम में भर भर करके सब लोग खूब सोटने लगा। लोग बोलते सोटना ना, पीने मतलब सोटने लगा। और एक आदमी इतना खींचा कि वहीं बेहोश हो गया।
तब लोगों ने कहा कि लगता है कि ये इनके साथी हो गए, लेकिन जल वगैरह का छींटा दिया तो होश आया उसे। तो भगवान शंकर को वहां देखा कुंभ मेला हरिद्वार में चढ़ाकर, बोलते हैं कि ये शिव जी का प्रसाद है। अच्छा, लोग इतने भोले हैं, भगवान का नाम लेकर बोले कि ये प्रसाद है तब कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कभी विष चढ़ा करके बोले ये भगवान का प्रसाद है, खा लो, खाएंगे कोई क्या? तब नहीं लोग खाते हैं। भगवान शंकर कभी न गांजा पिए, न भांग पिए, न और कोई नशा किए। भगवान शंकर एक बार अवश्य पिए हैं, और वो क्या पिए? श्रीमद् भागवत में कथा आई है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था देव और दैत्य के द्वारा, तो समुद्र मंथन से विष निकला, हलाहल विष, और वह विष निकलते ही पूरा संसार के लोग तबाह होने लगे, इतना हलाहल और उस विष का प्रभाव था। तब देव और दानव दोनों मिलकर प्रार्थना किया भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उस विष का पान कर लेते हैं, और पान करने के बाद हृदय में नहीं उतारे, कंठ में ही रख लेते हैं। इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ गया नीलकंठ, क्योंकि कंठ नीला हो गया विष के कारण से। आप कभी हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार से आगे ऋषिकेश है, और ऋषिकेश के पहाड़ पर ही नीलकंठ भगवान यानी विष का पान करे तब क्या करना चाहिए? तो भगवान शंकर ऋषिकेश के पहाड़ पर जाकर ध्यान करने लगे और तब उसका विष शमन हो गया। तो विष पान किए थे दुनिया को बचाने के लिए, और लोग कहते हैं कि भगवान शंकर भांग पीते हैं, भगवान शंकर गांजा पीते हैं। कहीं किसी भी पुराण में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, न लिखी हुई बात है। लोग मन गढ़ंत बनाकर अब भोले भाले जीवों को, भोले भाले मानवों को मूर्ख बनाने के लिए और उनके जीवन से खेलने के लिए ये परंपरा कायम कर दिया है। सज्जनों, संत लोग तो नाम का नशा पीते हैं, नाम यानी भगवान का नाम का नशा, नाम का योग करते हैं और उनको खुमारी चढ़ी रहती है। तो सज्जनों, हम आप ऐसा योग करें जो योग बिल्कुल सरल है। गुरु महाराज कहते हैं सत सरल युक्ति। कैसी युक्ति होनी चाहिए? सत्य भी और सरल भी। युक्ति परफेक्ट होना चाहिए। सदगुरु महाराज कहते हैं इजी एंड परफेक्ट। द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट सच योगा, you will have the vast experience or less experience inside of you। आपके भीतर वह अनुभव शुरू हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत की सब कुछ सपना है, उस सपना के पीछे भगवान शंकर भागेंगे जो ऐसा कह रहे हैं? भांग और गांजा के पीछे भगवान भागेंगे? नहीं, ये पाखंड लोग, निघंट लोग ये परंपरा चला दी है। कोई भी माँ अपने पुत्र को नहीं खाती है। जगत जननी है दुर्गा, जगत जननी है काली भगवती, वो कभी अपने पुत्र को नहीं खाती है। तो पट्ठा भी बकरा भी सब तो उन्हीं के पुत्र हैं, क्योंकि जगत की माँ है, जगत की जननी है, सबकी माँ है वो। लेकिन लोगों ने ऐसी परंपरा बना दी है और कहीं बकरे की बलि नहीं दिया है। वहां पशु बलि तो है, अजह बलि है, आज, लेकिन अर्थ उसका अलग है। वहां समर्पण है,
भीतर में जो यह मन बकरा बन गया है उसकी बलि देने के लिए कहा गया है। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये बेचारा इस बकरे की बलि देते हैं। यही हैरानी की बात है। जो बकरा निर्दोष है, जो बकरी निर्दोष है। तो सज्जनों, ये बलि परंपरा भी नहीं है। हम सबों को ऐसा योग करना चाहिए जो बहुत सरल है और युक्ति युक्त है। सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। सदगुरु महाराज कहते हैं आगे की पंक्ति में, सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या। आस संत सदगुरु की, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। किन्हीं को सत सरल युक्ति मिल भी गई है, अभ्यास ही नहीं करता है, तो विश्वास होने से क्या होगा। विश्वास तो ये है कि पानी पिएंगे प्यास बुझेगी, भोजन करेंगे भूख मिटेगा, भूख मिटेगी, लेकिन खाएंगे नहीं तो भूख मिटेगी नहीं, पानी पिएंगे नहीं तो प्यास बुझेगी नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत सरल युक्ति पाकर और अभ्यास भी करना है। और सदगुरु महाराज आगे कहते हैं, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश किया। घर के बाहर हर तरफ बहुत प्रकार की रोशनी है और घर अंधेरा है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भीतर में प्रकाश, हम आप बाहर के प्रकाश को देखते हैं, बाहर में प्रकाश रहता है तभी हर काम को संपन्न कर सकते हैं। और अगर बाहर में अंधेरा ही अंधेरा हो तब काम नहीं होगा। सज्जनों, कुछ लोगों ने कहा कि महाराज चोर को तो अंधेरा ही पसंद है। मैंने कहा कि नहीं, चोर भी रात में टॉर्च लेकर चलता है। उस बिना प्रकाश का चोर भी चोरी नहीं कर सकता है, उसको भी प्रकाश चाहिए। तो जगत में जैसे प्रकाश के बिना शब्द नहीं चलता है। कुछ लोगों ने कहा महाराज चोर तो बोलता नहीं है। मैंने कहा कि चोर फुसफुसाता है, बोलता है लेकिन फुसफुसा के बोलता है। और हम लोग जो संत मत के साधक लोग हैं वे भी नहीं बोलते हैं, भीतर ही भीतर नाम का जप करते हैं। तो बिना युक्ति से कोई काम नहीं। जैसे शब्द और प्रकाश के बिना जगत का काम नहीं चलता है, उसी तरह से ईश्वर की भक्ति बिना प्रकाश की साधना किए और बिना शब्द का अभ्यास किए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए मंदिर और चाहे मस्जिद और चाहे गिरजाघर आप चले जाइए, मस्जिद में भी मुल्ला बाग देते रहता है, बिना शब्द की पूजा नहीं है। वहाँ भी शब्द तो वहाँ भी करता है वो, और वे भी वजू करता है, वह भी वजू करता है। सज्जनों, गिरजाघर में आप जाइए, वहाँ घंटा बजाया जाता है और दीप भी दिखाया जाता है, अब प्रसाद में शराब और बतासा बांटा जाता है। गिरजाघर में शराब और बतासा बांटा जाता है, लेकिन अपना जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सज्जनों, इसी से अन्य धर्म उत्पत्ति हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कहीं शराब चढ़ाता है, कहीं मांस चढ़ाता है, लेकिन जो वैदिक सत्य सनातन धर्म है इसमें कहीं कोई पाखंड नहीं है। सदगुरु महाराज कहते हैं, अंतर में हो प्रकाशना बाहर प्रकाश किया, अंतर्नाद का उपासना दीगर उपास्य किया। तो ऐसा योग करें और अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बड़े बड़े परिवार